आज हम लोग स्टार्ट राइट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रामर। राइट सो ग्रामर का पहले बेसिक पार्ट समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रामर, राइट, एंड देन वी डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्रामर, राइट। सो फर्स्ट पार्ट इज डेफिनेशन पार्ट, राइट। सो ग्रामर इज अ फोर टपल डेफिनेशन, right? If you can write it down in your copy also. Four tuples, right? Four tuple definitions. Tuples are, right? Grammar we represent with the capital G symbol, and the symbols are capital V, capital T, capital P, and capital S. Right? These are the four tuples. What is the meaning of these four tuples? Right? V is called finite, non-empty. Non-empty का मीनिंग सबको क्लियर होगा। Non-empty set of नॉन टर्मिनल। टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल का भी मीनिंग सारे लोगों को क्लियर है, राइट? सो फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नॉन टर्मिनल, कैपिटल वी, जिसको हम सिंपल सेंस में वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, राइट? क्लियर? नाउ कैपिटल टी, राइट? कैपिटल टी इज स्टैंड फॉर फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स। फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल। टर्मिनल मतलब टर्मिनल, ओके, हमने आपको पहले भी डिस्कस किया था टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। अब अंडरस्टैंड कर लो, जब भी हम किसी भी कैपिटल लेटर से लिखते हैं, सपोज अगर हमने लिखा कैपिटल एस और हमने लिखा स्मॉल ए, तो कैपिटल एस आपके पास में क्या होगा? नॉन टर्मिनल होगा। स्मॉल ए क्या होगा? टर्मिनल होगा। सो दिस इज अ जनरल डेफिनेशन या जनरल एजम्पशन कि अगर हम किसी भी कैरेक्टर को कैपिटल में लिख रहे हैं इन टर्म ऑफ ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो हमारे पास में क्या है? नॉन टर्मिनल्स है, राइट। और अगर हम किसी को भी स्मॉल से लिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल, isn't it? Right? Now, next part, capital P. So capital P is finite non-empty set of projection. Finite non-empty set of, अब ये प्रोडक्शन रूल क्या है, राइट? सो अभी इसका डिस्कशन करते हैं। प्रोडक्शन रूल्स मतलब जैसे आपने सिंपल डीबीएमएस में या फिर आपके पास में डीएस में पढ़ा होगा, ए टेंस टू बी, राइट, प्लस सी, या बी टेंस टू ए कॉमा बी, राइट। इस तरीके के बहुत सारे आप रूल्स बनाते हो, राइट। उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को डिफाइन करते हैं, राइट। सो दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन रूल्स, राइट। एंड द लास्ट इज एस इज स्टार्ट सिंपल। ओके, क्लियर? सो ये जनरल डेफिनेशन है आपकी ग्रामर की। अब ग्रामर में आपके पास में जो मेन पार्ट है, राइट, अगर हम ग्रामर को कंस्ट्रक्ट करें, राइट, सो हमारे पास में ग्रामर क्या है? इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, राइट। अगर जनरल सेंस में हम बोले तो ग्रामर हमारे पास में क्या हो गया? दो पार्ट हो गए ग्रामर के। पहला आपके पास में टर्मिनल और दूसरा हो गया नॉन टर्मिनल। ओके, तो टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। अब आते हैं टर्मिनल क्या होता है, जो अभी आपका क्वेश्चन था, राइट। सो राइट इट डाउन इन योर कॉपी, व्हाट इज द टर्मिनल सिंबल्स, राइट। राइट द हेडिंग टर्मिनल सिंबल्स। टर्मिनल सिंबल्स, ठीक है। टर्मिनल सिंबल्स क्या होते हैं? लिखो, टर्मिनल सिंबल्स आर दोज, terminal symbols are those which are used for generating a grammar. Next point, terminal symbols are denoted by using small case letters. repeat the first one. Right, terminal symbol are denoted by using small case letters like small a, comma small b, comma small c, etc. Right? So simple definition, terminal means when we define a lowercase letter, that is called terminal, right? When we define the uppercase letter, that is called non-terminal. So next heading डालो, non-terminal.
लिखो, नॉन टर्मिनल सिंबल आर दोज विच टेक पार्ट non-terminal symbol are those which take part in the generation of the sentence but are not part of it. But are not part of it. Second point लिख लो, non-terminal Please symbol. repeat the definition of non-terminal. Okay, non-terminal symbol are those which take part in the generation of the sentences but are not part of it. But are not part of it. इसका मीनिंग अभी क्लियर करते हैं तो ओके, सेकंड पॉइंट लिखो, नॉन टर्मिनल सिंबल आर आल्सो कॉल्ड वेरिएबल्स. नॉन टर्मिनल सिंबल आर आल्सो कॉल्ड वेरिएबल्स. एंड द थर्ड पॉइंट, नॉन टर्मिनल सिंबल आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C अप टू 100. क्लियर? तो ये तो अभी तक का थ्योरेटिकल पॉइंट हुआ. अब इसी चीज को हम लोग प्रैक्टिकली पार्ट पे समझते हैं, राइट? जो अभी हमने चीजें लिखी हैं, टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, राइट, उसका मीनिंग समझते हैं. ओके, चलो. अब अगर हम आपसे बोलते हैं कि एस हमारे पास में क्या है, स्टार्ट सिंबल है, वी क्या है, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल है. तो सपोज जो 4 टपल डेफिनेशन थी उसमें हमने आपसे बोला कि वी जो है वो आपके पास में क्या है, एस का सेट है. तो एस आपके पास में क्या है, कैपिटल से डिनोट है, so S is means non-terminal symbol. ठीक है, right? T capital T means terminal symbol. We define small a or small b, right? So this is the set of terminal symbol. Now, what is the projection P? Suppose we write it down a rule S tends to small a, capital S, small b, right? Clear? Or we define one more rule S tends to epsilon. Right, so these are called rule, that is called projection, right? So हम इन रूल्स के बेसिस पे चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं कि ग्रामर किस तरीके की है. ओके, so these are the projection rule. And the last S means start symbol. Suppose in this grammar S is a start symbol. Suppose you use the instead of S capital A, so we write it down capital A, right? So this is a general representation of grammar, right? Isn't it? P वाला पार्ट है. P is a projection rule. Projection rules का मीनिंग होता है कि हम सपोज आपसे कोई भी ग्रामर जनरेट करने के लिए बोले तो उसके कुछ रूल्स होंगे ना. जैसे अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बोले तो इंग्लिश ग्रामर जनरेट करने के लिए आपके पास तो कुछ रूल्स है ना, ग्रामर रूल्स कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रामर रूल्स. अगर आपको एक सेंटेंस जनरेट करना है, राइट, अगर प्रेजेंट टेंस सेंटेंस का जनरेट करना है तो यू यूज द दैट रूल्स, राइट? सो सेम एज इन automata theory, we define a certain rules. That rules is called projection rules, right? So different flavors of projection rules. On the basis of that projection rule, we identify which type of grammars which are given, right? One by one we can understand these things, right? So now next part is types of grammar. ये प्रोटेक्शन रूल्स हमें क्या बताते हैं? एक्चुअल में ये प्रोटेक्शन रूल्स हमें बताते हैं कि हमारे पास में ग्रामर किस टाइप की होगी, राइट? इसी को हम लोग चॉमस्की की हायरार्की में आगे डिफरेंशिएट करेंगे, राइट? तो अभी आते हैं टाइप्स ऑफ ग्रामर पे. टाइप्स ऑफ ग्रामर, ओके. अब जनरली हमारे पास में जो टाइप ऑफ ग्रामर है उसको हम लोग टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बोलते हैं, जिसको हम लोग चॉमस्की हायरार्की फॉर्म बोलते हैं, राइट? हम और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए टाइप्स ऑफ ग्रामर को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझते हैं, राइट? ग्रामर को हम लोग 3 तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, राइट? फर्स्ट क्लासिफिकेशन है आपके पास में टाइप ऑफ प्रोडक्शन रूल. टाइप ऑफ प्रोडक्शन रूल, ओके. टाइप ऑफ प्रोडक्शन रूल्स का मीनिंग क्या है आपके पास में? हमने जो अभी प्रोडक्शन लिखे हुए थे, अभी हमने आपसे बोला हुआ था ना, जो हमने प्रोडक्शन रूल लिखे हुए हैं ये हमें बताते हैं कि आपके पास में
कि पर्टिकुलर ग्रामर हमारे पास में किस टाइप की है, वो टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है। फॉर कंसीडर अ इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपने इज लगाया है और आपने वाज लगाया है, राइट, आपने हैव लगाया है, आपने हैड लगाया है, विल लगाया है, तो ये आपके पास में क्या बताते हैं, आपके पास में पर्टिकुलर टेंस का फॉर्म बताते हैं ना, कि वो प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, राइट। सेम एज यहाँ पे जो प्रोटेक्शन रूल्स हैं उनके बेसिस पे जो है ग्रामर, वो हमारे पास में 4 तरीके से क्लासिफाइड होती है। पहली पार्ट होता है टाइप 0, सेकंड होता है टाइप 1, अभी हम इसके नाम भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है, टाइप 2 और टाइप 3, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन रूल वी डिफाइन द ग्रामर इनटू 4 टाइप्स, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 0 जनरल, सबसे छोटी, टाइप 3, उसके पहले टाइप 2, फिर उसके पहले टाइप, राइट, दैट इज अ जनरल फॉर्मुलेशंस, राइट। पहला पार्ट हुआ टाइप प्रोडक्शन रूल में। सेकंड पार्ट होता है आपके पास में ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेशन ट्री, ठीक है। तो डेरिवेशन ट्री, बेसिस ऑफ डेरिवेशन ट्री, डेरिवेशन ट्री, राइट। अब डेरिवेशन ट्री का मतलब क्या होता है, राइट। अगर हम आपसे जनरल बोले, आप लोग डीबीएमएस पढ़ रहे हो ना अभी, राइट, गिव मी द रिस्पॉन्स। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो डीबीएमएस का आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन बताई हुई होगी कि एक कॉलम में 2 वैल्यूज नहीं आ सकती हैं, राइट। क्लियर, कॉमा लगा के या किसी भी तरीके से, यही 1NF का रूल होता है कि आपके पास में अगर हम किसी भी टेबल में कोई भी वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, राइट, तो हर एक कॉलम में एक ही वैल्यूज होनी चाहिए, राइट। तो सेम एज चीज यहाँ पे भी है। डेरिवेशन को हम लोग 2 तरीके से डेरिवेशन ट्री को डिफाइन करते हैं। या तो पहला हम बोलते हैं एम्बिगुअस ग्रामर, एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस का मीनिंग समझाते हैं। एम्बिगुअस का मतलब हो गया कि अगर हमने कोई भी ग्रामर बताई हुई है और उसके एक से ज्यादा ट्री बन जाए, राइट। एक से ज्यादा ट्री का मतलब है कि एक पर्टिकुलर चीज को डिजाइन करने के आपके पास में 2 डिफरेंट वेज है, राइट। सो अब आप कंफ्यूज होना कि कौन सा वे करेक्ट है, राइट। सो अगर इस तरीके का आपके पास में कोई भी पर्टिकुलर ग्रामर को हम 2 ट्रीज बना सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एम्बिगुअस ग्रामर, राइट। और दूसरी होती है अनएम्बिगुअस ग्रामर। अनएम्बिगुअस ग्रामर का मतलब क्या होता है कि अगर हमने कोई भी प्रोडक्शन रूल्स दिए हुए हैं, तो उसके बेसिस पे हम केवल एक ही ग्रामर जनरेट कर सकते, यानी एक ही ट्री जनरेट कर सकते हैं, दूसरी ट्री जनरेट नहीं होती, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनएम्बिगुअस ग्रामर, राइट। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम कंपाइलर डिजाइन करते हैं। तो कंपाइलर कभी भी आपके पास में अनएम्बिगुअस ग्रामर पे ही डील करता है, कभी भी एम्बिगुअस ग्रामर पे डील नहीं करेगा, isn't it? अगर एम्बिगुअस ग्रामर होगी तो उसे यही नहीं समझ में आएगा कि हमें किस पर्टिकुलर प्रोडक्शन को यूज करना है। क्लियर है चीज, राइट। यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ? रिपीट कर दीजिए सर। ओके, एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस ग्रामर का मीनिंग क्या होता है, सिंपल सेंस पे समझो। पहले हमने डीबीएमएस के सेंस में आपको बताया कि अगर हमने एक टेबल बनाई हुई है रो एंड कॉलम्स की, तो एक कॉलम में केवल एक ही एंट्री आ सकती है, एक से ज्यादा एंट्री नहीं आएगी। अगर एक से ज्यादा एंट्री आ रही है, तो अब आप कंफ्यूज होना कि हमें ए वाली एंट्री लेना है या बी वाली एंट्री लेना है। सो दैट इज कॉल्ड द एम्बिगुअस सिचुएशन, राइट। सो अगर हमारे पास में और सिंपल तरीके से समझो, आप एक चौराहे पे खड़े हो और आपके घर पे जाने के 2 वे हैं, तो आप कंफ्यूज हो कि आप कौन सा वाला वे चूज करो। स्टिल यू आर कंफ्यूज ना, कि अगर एक ही वे होगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको सीधे जाना है, राइट। आपको अगर हम कोई भी डायरेक्शन बताएं किसी भी डेस्टिनेशन का, और अगर आपके पास में वो सीधी रोड है, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर उस रोड में आपके पास में डाइवर्जेंस है, तो यू फेस अ प्रॉब्लम, राइट, लेफ्ट और राइट। सो आइदर यू चूज लेफ्ट और राइट, so that is a ambiguity situations, right? So always compile with unambiguous, यानी हमारे पास में अगर कोई ग्रामर इस तरीके से लिखी हुई है कि उसके एक से ज्यादा ट्री फॉर्म हो सकते हैं, तो कंपाइलर कभी भी उस पर वर्क नहीं करेगा। क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ ट्री हम लोग 2 तरीके से ग्रामर को डिफाइन करते हैं, कौन कौन से, एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाला पार्ट आपके पास में क्या है, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, basis of number of strings, right? तो स्ट्रिंग के बेसिस पे हम आपसे बोल सकते हैं रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव ग्रामर। अब रिकर्सन आप पढ़ चुके हो, रिकर्सन सबने पढ़ा हुआ है, यस सर। राइट। Yes, तो sir. रिकर्सन होता है, रिपीटिशंस होता है, राइट।
सो यहाँ पे भी हमारे पास में क्या है, हम रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव ग्रामर की बात करते हैं। तो अब फिर से डिफाइन करते हैं, जो हमारे पास में मशीन्स हैं वो हमेशा नॉन रिकर्सिव ग्रामर पे काम करती हैं। रिकर्सिव अगर ग्रामर होगी तो हम पहले उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, नॉन रिकर्सिव ग्रामर में कन्वर्ट करते हैं। सो अगर आपसे कोई पूछता है कंपाइलर किस तरीके की ग्रामर पे काम करता है, तो आप बताओगे कंपाइलर आपके पास में हमेशा नॉन रिकर्सिव और अनएम्बिगुअस ग्रामर पे काम करता है। अब टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो कंपाइलर हमारे पास में क्या है, एक बड़ी सी मशीन है। सो वो टाइप 0 यानी उसके अंदर सब कुछ आ सकता है, वो किसी भी तरीके की आपके पास में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इजंट इट? यहाँ तक का पार्ट समझ में आया? किसी को क्लियर है? सबको क्लियर है? सर हाँ बेटा, सर अनएम्बिगुअस रिपीट कर दीजिए। अनएम्बिगुअस ग्रामर। ओके बेटा, सिंपल ऐसे समझो, अगर हम आपसे बोलते हैं 2 + 2 = 4 होता है और 2 × 2 = 4 होता है, अब आप बताओ दोनों में से कौन सा करेक्ट है? सर दोनों ही करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर। हाँ राइट। अगर हम आपसे बोलते हैं कि 2 + 2 और 2 × 2 में दोनों में आंसर 4 आ रहा है, इसमें से कोई एक चूज करो, तो आप कंफ्यूज रहोगे, राइट? आपको ये नहीं पता होगा कि आप 2 + 2 वाला चूज करें या 2 * 2 यूज करें। सो दैट इज कॉल्ड एम्बिगुअस सिचुएशन, राइट? लेकिन सर हाँ या सर ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग और एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं ना। राइट, बहुत सारे मेथड हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में क्या हुआ, यही तो एम्बिग्यूटी सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले, राइट? सो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर अनएम्बिगुअस पूछा था। ओके, अनएम्बिगुअस का मीनिंग बताते हैं बेटा। जैसे सपोज हमने आपसे बोला कि हमें केवल एक ही सोल्यूशन सही मानेंगे जहां पे आपने मल्टीप्लाई यूज किया हो। अगर आपने 2 + 2 = 4 निकाला होगा, दैट इज रॉन्ग। 2 * 2 अगर हम निकालेंगे तो वो राइट है। तो अब एक ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम के दो सोल्यूशन थे, लेकिन एक को हमने डिस्कार्ड कर दिया परमानेंटली, हम नहीं मान रहे हैं उसको कि वो सोल्यूशन, लेकिन हम दूसरे को कंसीडर कर रहे हैं। सो इट मींस वो आपके पास में क्या हो गया, अनएम्बिगुअस कंडीशन हो गई। अभी हमने एक एग्जांपल दिया था ना, अगर हम आपको कोई भी डेस्टिनेशन बताएं और अगर वो स्टेट है, यानी उसमें कहीं पे भी आपके पास में डाइवर्जेंस नहीं है, तो आप आराम से डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर एक जगह पे जाने के बाद आपके पास में 3 डाइवर्जेंस है, लेफ्ट जा सकते हो, राइट जा सकते हो या स्ट्रेट जा सकते हो, राइट? तो अब आप कंफ्यूज हो कि अब आपके पास में हमने कौन सा पार्ट बताया था, लेफ्ट बताया था, लेफ्ट से भी जा सकते हैं, राइट से भी जा सकते हैं और स्ट्रेट भी जा सकते हैं। सो व्हिच वन वी ऑप्ट, राइट? दैट इज एम्बिग्यूटी सिचुएशन। और अगर उनमें से हमें केवल एक ही पता होता कि हमारे पास केवल हम राइट से ही जा सकते हैं, रिमेनिंग दोनों से नहीं जा सकते, दैट इज कॉल्ड अनएम्बिगुअस सिचुएशन। क्लियर है चीज बेटा? यस सर। ओके, चलो अब आते हैं अपने पास। सर हाँ बेटा बोलो। सर आपने कंपाइलर का क्या बताया था, कौन किस पे वर्क करता है? कंपाइलर हमेशा आपके पास में बेटा वर्क करते हैं नॉन रिकर्सिव ग्रामर एंड अनएम्बिगुअस, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर अभी टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के अभी हम लोगों ने नाम नहीं डिसाइड किए क्योंकि वी आर बिगिनर्स, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, राइट? क्लियर? जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि बहुत बेसिक सी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर हुआ? अब तो ग्रामर का टाइप समझ में आया, ग्रामर का मीनिंग क्या है। अब चलो हम एक छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं जहां पे आपको प्रोडक्शन का मीनिंग समझ में आए, राइट? सो वी टेक अ एग्जांपल। हमने एक प्रोडक्शन रूल लिखा हुआ है, S टेंड्स टू ASB और एप्सिलॉन, ठीक है, राइट? ये एक ग्रामर 1 हमने G1 मान लिया, ठीक? एक ग्रामर G2 हमने मान ली, S टेंड्स टू स्मॉल a कैपिटल, ठीक है, A स्मॉल b, ओके, और S टेंड्स टू स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल b, ठीक? अब आप मुझे बताओ क्या ये दोनों ग्रामर सेम है, यस या नो? क्या इससे आपके पास में सेम तरीके की लैंग्वेज जनरेट होगी? चेक करो आराम से, मैथमेटिक्स यस है, सर, सिंपल। यस सर। मीनिंग समझ में आ रहा है? देखो अगर हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, चेक करना, समझना इस चीज को। हमने बोला S टेंड्स टू A B, राइट? क्लियर? यहाँ पे सॉरी A है, गड़बड़ हो गया, राइट? A, राइट? अब हम इस A की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, A A A B B पुट कर सकते हैं, राइट? इस पर्टिकुलर S की जगह हमने केवल इस प्रोडक्शन की जगह इस प्रोडक्शन को पुट कर दिया, राइट? अगेन फिर से हम इस A की जगह इस प्रोडक्शन को पुट कर सकते हैं। अब हमें क्या मिलेगा, ट्रिपल A ट्रिपल B। अगेन हम इस S की जगह
यानी ए की जगह एप्सिलॉन पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रिपल ए ट्रिपल बी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे पुट करते तो डबल ए डबल बी, राइट। इस तरीके के हमें सेट्स मिल रहे हैं, देखो ए बी डबल ए डबल बी। अब थोड़ा सा पुराने वाले पार्ट पे हमें वापस जाना पड़ेगा जहाँ पे हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन समझे थे, राइट। ट्रिपल ए ट्रिपल बी, राइट, अप टू सो। यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो रहा है, राइट। अब ऊपर वाली लैंग्वेज देखते हैं, एस टेंड्स टू ए एस बी, राइट, ये लिखा हुआ है। अब हम इस वाले पार्ट को लेते हैं, एस टेंड्स टू, ओके, एस टेंड्स टू ए एस बी और एप्सिलॉन। अब हमने पहला वाला प्रोडक्शन में एस की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास में क्या मिला, ए, राइट। इस एस की जगह हम क्या रख रहे हैं, राइट, ए एस बी रख रहे हैं, तो ए एस बी बी, राइट। अगेन फिर हम इस एस की जगह पे क्या रख सकते हैं, ए एस बी लिख सकते हैं, राइट। अब अगर हम एप्सिलॉन पुट करें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डबल ए डबल बी। यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, राइट। सो ऑलमोस्ट देखो दोनों आपके पास में जो ग्रामर है वो सेम लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ए की पावर एन बी की पावर एन, राइट, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। खाली एप्सिलॉन भी आ सकता है, नल कैरेक्टर भी। अगर हम सिंपल एस टेंड्स टू एप्सिलॉन माने, इस प्रोडक्शन को नहीं माने तो क्या है, एप्सिलॉन भी आ सकता है। सो अगर ए की पावर 0 बी की पावर 0 होगा तो इट मींस क्या हो गया, नल कैरेक्टर एप्सिलॉन। सो अगर हम आपसे बोलें कि ये प्रोडक्शन रूल दिए हुए हैं, ये किस ग्रामर को सेटिस्फाई करते हैं, तो किस लैंग्वेज को सेटिस्फाई करते हैं, तो आप निकाल सकते हो। सो एक प्रॉब्लम इस तरीके से भी डिफाइन होती है। सो प्रोडक्शन रूल क्या है आपके पास में, प्रोडक्शन रूल उस लैंग्वेज को जनरेट करने का मीडियम। क्लियर, यहाँ तक का पार्ट समझ में आ रहा है। हमने एक पर्टिकुलर ग्रामर ए की पावर एन बी की पावर एन के दो अलग अलग डिफरेंट ग्रामर्स लिखी। ग्रामर का मतलब है हमने उसके दो डिफरेंट प्रोडक्शन रूल्स लिखे, राइट। रिमेनिंग चीजें सेम होती है, टर्मिनल नॉन टर्मिनल आपको पता ही है, राइट। क्लियर, क्या क्या चीजें थी, टर्मिनल नॉन टर्मिनल प्रोडक्शन रूल और स्टार्ट सिंबल, राइट। तो मेन पार्ट क्या है आपके पास में, प्रोडक्शन। तो पहली ग्रामर का प्रोडक्शन रूल ये है, दूसरी ग्रामर का प्रोडक्शन रूल ये है। लेकिन इन दोनों प्रोडक्शन रूल से हम किस तरीके की ग्रामर को जनरेट कर रहे हैं, लैंग्वेज को जनरेट कर रहे हैं, सॉरी, ए की पावर एन बी की पावर। क्लियर। सो उल्टा क्वेश्चन भी होता है, अगर हमारे पास में लैंग्वेज दी हुई हो और आपसे बोला जाता है इसका प्रोडक्शन रूल लिखो, तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। यूजिंग प्रोडक्शन रूल डिफाइन द लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा, राइट, गिविंग द लैंग्वेज इज गिविंग, राइट, डिफाइन द प्रोडक्शन रूल। ओके, क्लियर। सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसके बेसिस पे आपको मीनिंग समझ में आया। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों ग्रामर सेम है, राइट, सो कैसे बताओगे कि कोई भी ग्रामर सेम है, अगर दोनों ग्रामर आपके पास में सेम लैंग्वेज जनरेट करती है तभी वो ग्रामर सेम हो सकती है, अदरवाइज सेम नहीं होगी। तो यहाँ पे आपके पास में दोनों लैंग्वेज, आपके पास में दोनों ग्रामर क्या है, सेम लैंग्वेज जनरेट कर रहे हैं, तो इट मींस ग्रामर 1 इज इक्वल टू ग्रामर। इजंट इट बेटा, यहाँ तक का पार्ट सबको समझ में आया? यस या नो बेटा? सर हाँ बेटा बोलो। सर ग्रामर 2 में 2 स्टेटमेंट है और ग्रामर 1 में एक स्टेटमेंट है, तो कैसे चूज करेंगे? ग्रामर 1 और ग्रामर 2 हमारे पास में दो अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। अब हमने ये बोला हुआ है क्वेश्चन में कि एक ग्रामर ये है एक ग्रामर ये है, फाइंड आउट दीज ग्रामर आर इक्वल और नॉट, राइट। सो अब इस ग्रामर से हमें क्या जनरेट करना होता है, लैंग्वेज। अगर हमारे पास में दोनों ग्रामर से सेम लैंग्वेज जनरेट होगी तो हमारे पास में क्या है, वो ग्रामर दोनों इक्विवेलेंट होंगी। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है आपके पास में, अगर लैंग्वेज गिविंग है, ये लैंग्वेज है, और बोला जाए इसका ग्रामर रूल लिखो, यानी इसकी ग्रामर लिखो, तो ग्रामर का मतलब होता है आपको इसके प्रोडक्शन रूल डिफाइन करना है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। तो अभी जब हम इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको सोचना भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग प्रोडक्शन रूल डिजाइन करते हैं। इट्स नॉट अ इजी। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन समझा था, फिर मशीन समझी थी, फिर आपके पास में मशीन से रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना समझा था, सेम काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पे किए, राइट। तो अब मशीन के बाद में हम लोगों को ग्रामर पे काम करना है, राइट। तो ग्रामर हमें समझ में आना चाहिए। ग्रामर क्या है, 4 टपल डेफिनेशंस है, ये चीज पहले क्लियर हो गई। ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारे पास में, उसके प्रोडक्शन रूल्स हैं। तो हमें प्रोडक्शन रूल समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्शन रूल का मीनिंग क्या है, राइट, और प्रोडक्शन रूल को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। क्लियर, यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो रहा है? नोट करना रहेगा। क्या चीज बेटा? नोट करना रहेगा। नोट करना है, ओके। मैं वीडियो शेयर कर दूंगा बेटा, बकाया अभी आप नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट।
आज हम केवल बेसिक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। आज हम कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं उठा रहे हैं, हम केवल आपको जो यहाँ पे 3 पार्ट्स लिखे हुए थे टाइप ऑफ ग्रामर्स के, हमने 3 पार्ट डिस्कस किए हुए थे। तो उसपे हमने पहला पार्ट डिस्कस किया प्रोडक्शन रूल का, क्या होता है प्रोडक्शन रूल, ये मीनिंग समझ में आ गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एम्बिग्यूटी और अनएम्बिग्यूटी इन टर्म ऑफ ग्रामर कैसे डिफाइन होती है, राइट, क्लियर। तो यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर है? मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। सर एक Yes, मिनट sir. नोट कर लें। ओके चलो बेटा। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास में किसके करस्पॉन्डिंगली डेरिवेशन ट्री। सो सभी लोगों ने डीएस में ट्री बनाना सीखा हुआ है, राइट, सी में ट्री बनाना सीखा हुआ है। सो यहाँ पे भी कुछ कुछ उसी तरीके का काम है, बट यहाँ पे हम ट्री किसके बेसिस पे बनाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन रूल्स के बेसिस पे, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ग्रामर विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन ट्री। सो दो तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस, राइट। तो अब यहाँ पे कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, राइट, आप चाहो तो कॉपी पे लिख लो। जो एम्बिगुअस ग्रामर है, राइट डाउन द हेडिंग, एम्बिगुअस ग्रामर, अ ग्रामर इज सेड टू बी एम्बिगुअस, अ ग्रामर इज सेड टू बी एम्बिगुअस if for any string generated by it, comma, it produce more than one, generated by it, comma, it produce more than one, it produce more than one। ओके अब देखो एम्बिगुअस ग्रामर को जो प्रोड्यूस करने की बात है, इसके बहुत सारे नाम हैं, तो डोंट कंफ्यूज। पहला नाम लिखो पार्स ट्री, PARSE, पार्स ट्री, राइट। फर्स्ट इज कॉल्ड पार्स ट्री, सेकंड इज कॉल्ड डेरिवेशन ट्री। तो आप और करके लिखते जाना, पार्स ट्री और डेरिवेशन ट्री और सिंटेक्स ट्री और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री और राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। तो ये सारे वर्ड्स हमें पता है, उन्हीं चीज का सेम नाम है, लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट, राइट, डेरिवेशन ट्री, क्लियर। तो लेफ्ट और राइट में क्या डिफरेंस होता है अभी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज आपको डीएस के टर्म में पता है लेफ्ट और राइट का क्या मीनिंग होता है, राइट। चलो अब हम एक एम्बिगुअस ग्रामर का एग्जाम्पल लेते हैं, राइट, और हमें कैसे मालूम चल रहा है कि वो ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं है, राइट। तो हम अगर उसकी दो डेरिवेशन ट्री बना सकते हैं, राइट, तो इट मींस वो ग्रामर आपके पास में क्या है, एम्बिगुअस है। और अगर हम नहीं बना सकते तो इट मींस वो अनएम्बिगुअस है, क्लियर, राइट। चलो तो चेक करते हैं आपके पास में पहली प्रॉब्लम को, एम्बिग्यूटी को, राइट। सो हम लोग किसको चेक करने जा रहे हैं, एम्बिगुअस ग्रामर को, चेक एम्बिगुअस ग्रामर। क्लियर, एम्बिगुअस ग्रामर को। अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, राइट, E टेंड्स टू E प्लस E, फर्स्ट प्रोडक्शन, राइट, और हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं E एस्ट्रिक E, राइट, एंड द थर्ड प्रोडक्शन इज E टेंड्स टू I, राइट। दीज आर द थ्री प्रोडक्शन, ओके, क्लियर। अब ये जो एग्जांपल है ये हमें देखने से समझ में आ रहा है एम्बिगुअस ग्रामर होगी, क्यों, क्योंकि ई के करस्पॉन्डिंग हमारे पास में दो डिसीजन है लेने के लिए, हम प्लस भी ले सकते हैं और एस्ट्रिक भी ले सकते हैं, बट इन टर्म ऑफ डेरिवेशन ट्री हमें इसे चेक करना है, राइट। तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे कि ये ग्रामर हमारे पास में एम्बिगुअस है या नहीं है। तो सपोज हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसे हमें सेटिस्फाई करनी है, चेक ID प्लस ID एस्ट्रिक ID, हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को चेक करना है इस पर्टिकुलर ग्रामर के लिए, राइट। तो हम सबसे पहले इसकी पार्स ट्री बनाते हैं। तो एक पार्स ट्री क्या बन सकती है, देखो ई को आपने सिंपली डिवाइड किया है किसमें, ई में प्लस
राइट। और अब इस ई को आपने फिर से एक्सटेंड कर दिया किसमें, ई एस्ट्रिक और ई में, राइट। क्लियर। इस वाले पार्ट को आपने आईडी लिख दिया, ठीक है। और अब यहाँ पे आपने आईडी डिफाइन कर दिया, ठीक, क्योंकि ई टेंड्स टू आपके पास में आईडी की देंगे। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को पढ़ें तो देखो हमारे पास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे आईडी प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी, राइट। क्लियर, मीनिंग क्लियर है, राइट। सो एक पर्टिकुलर ट्री से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। नाउ अब हम इसकी दूसरी ट्री सोचते हैं, ई टेंड्स टू, हमने पहले बोला कि हम एस्ट्रिक को एक्सटेंड करेंगे, ठीक। और अब हम इस वाले पार्ट को फिर से ई प्लस में एक्सटेंड कर देंगे। नाउ इसको आईडी, इसको आईडी, इसको आईडी। अब हम पढ़ना स्टार्ट करें तो देखो आईडी प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी एंड देन आईडी, ओके। क्लियर। तो देखो एक पर्टिकुलर इस स्ट्रिंग को हम दो अलग अलग डेरिवेशन ट्री से सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट। सो इट मींस ये ट्री आपके पास में क्या है, एम्बिगुअस ट्री है, राइट। क्लियर। अब इसी ट्री को अगर हम किसके बेसिस पे बनाएं, अगर हम इसके ऑपरेटर प्रेसिडेंसी बेसिस पे भी अगर हम इसे चेक करें, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी नहीं, सिंपल अगर हम इसकी सिंटैक्स ट्री बनाएं, ठीक है। सो सिंटैक्स ट्री का मतलब क्या होता है, ये तो हो गया पार्स ट्री, इसको हम लोग बोलते हैं पार्स ट्री, ठीक। सिंटैक्स ट्री का मतलब होता है जो हमारे पास में सिंटैक्स दिया उसके बेसिस पे ट्री डिजाइन करते हैं। तो हमारे पास में सिंटैक्स दिया हुआ आईडी प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी। तो अब अगर हम इसको डिजाइन कर रहे हो तो हमने सबसे पहले प्लस को, ये डीएस वाला पार्ट है आपको पता है, यहाँ पे आईडी आ जाएगा, इस प्लस के करस्पॉन्डिंग हमारे पास में क्या है, एस्ट्रिक है, राइट। और यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, आईडी और आईडी, राइट। एक ये तरीका है। या अगर हम इस साइड से चलेंगे तो हमने एस्ट्रिक को पहले डिफाइन किया और अब आपने बोला कि यहाँ पे आपके पास में क्या है, आईडी, और इधर आपके पास में क्या मिल रहा है, प्लस, और फिर इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है, आईडी और फिर आईडी। तो ये आपके पास में क्या कहलाती है, सिंटैक्स ट्री। सब पेज विजिबल नहीं है सो, ओके, राइट। अब विजिबल है बेटा, यस सर। ओके। तो सिंटैक्स ट्री का मीनिंग समझ में आया। घुमा फिरा के एक ही चीज है, हमने चाहे पार्स ट्री बोल लो चाहे सिंटैक्स ट्री बोल लो, राइट। डिफरेंट तरीके हैं कन्वर्ट करने के, राइट। अब इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन को समझें, हमने आपसे 4 वर्ड लिखवाए थे, तो पहला तो हमने पार्स ट्री बता दिया, दूसरा सिंटैक्स ट्री बता दिया। अब डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन का मीनिंग क्या है, ओके। तो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन को समझते हैं। क्लियर। हमारे पास में क्या स्ट्रिंग गिविंग थी, हमारे पास में था आईडी, ओके, प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी, ठीक है। क्लियर। अब हमारे पास जो प्रोडक्शन टूल्स हैं वो क्या है, ई टेंड्स टू, अब समझना लेफ्ट, हम लोग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज कर रहे हैं। तो लेफ्ट मोस्ट का मतलब है कि हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से, क्लियर, लेफ्ट मोस्ट, लेफ्ट टू राइट। सो अब हमने ई की जगह पहले क्या पुट कर दिया, आईडी प्लस ई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, इस ई की जगह क्या पुट करेंगे, दूसरा वाला प्रोडक्शन ई एस्ट्रिक ई। नाउ अब हम क्या पुट करेंगे, आईडी प्लस लेफ्ट वाले पार्ट में आईडी, ओके। फिर अगेन क्या पुट करेंगे, आईडी प्लस आईडी एंड एस्ट्रिक आईडी, सॉरी आईडी। क्लियर। सो ये हमारे पास में क्या हो गया, लेफ्ट मोस्ट पार्ट से सॉल्व हो गया। क्लियर। हमने हर बार लेफ्ट पार्ट से ही सॉल्व किया। चलो अब अगर हम इसी में पहले की जगह दूसरा प्रोडक्शन लेते हैं, ई टेंड्स टू ई एस्ट्रिक ई, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है, अब अगर हमारे पास में हमें इसे सॉल्व करना है तो हम पहले इस वाले ई को एक्सटेंड कर दें, ई प्लस ई एस्ट्रिक ई, राइट। और फिर से हमारे पास में अब आईडी लिखते हैं, फिर से आईडी, राइट, एंड द लास्ट पार्ट आईडी प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी। अब देखो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में भी हमारे पास में 2 मेथड है सॉल्व करने के, राइट। एक बार हमने ई प्लस ई से एक्सटेंड किया, यानी एक ई को आईडी में कन्वर्ट किया और दूसरा ई को एक्सटेंड किया।
दूसरे वाले पार्ट में हमने ई एस्टिक ई लिया और पहले वाले ई को एक्सटेंड किया और फिर आगे वाले पार्ट को एक्सटेंड कर दिया। क्लियर? सो अब यहाँ पे आपके पास में जो हम लोगों ने डेफिनेशन पार्ट लिखा था उसमें हमने क्या बोला हुआ था कि अगर किसी पर्टिकुलर ग्रामर के हमारे पास में एक से ज्यादा पास्ट ट्री, सिंटैक्स ट्री, राइट, लेफ्ट डेरिवेशन या आपके पास में राइट मोस्ट डेरिवेशन। अब इसी तरीके से राइट मोस्ट भी समझ लेते हैं। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब ये वर्ड यूज होते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है लेफ्ट मोस्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे राइट मोस्ट डिस्कस करते हैं। सेम एज है, कोई डिफरेंस नहीं है। राइट मोस्ट का मतलब क्या हुआ, हम राइट में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते चले, राइट। सो हमारे पास में e इक्वल टू ई प्लस ई है, हमने पहला पार्ट किया, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, राइट से इस वाले e को एक्सटेंड कर देते हैं ई एस्टिक ई में, राइट। अब हमारे पास में राइट से है तो पहले हमने इस वाले e को एक्सटेंड कर लिया, लिखने का मेथड चेंज हो गया, राइट। फिर इस वाले को, राइट, और फिर इस वाले को, तब भी हमें सेम सोल्यूशन मिल रहा है, राइट, राइट मोस्ट पे। और अगर हम इसी चीज को किस तरीके से लिखते हैं, e इक्वल टू ई एस्ट्रिक ई, राइट। अब अगर हम राइट मोस्ट डेरिवेशन लेते हैं तो हमारे पास में पहले हम इस e को कन्वर्ट करेंगे आईडी में, फिर इस e वाले को हम एक्सटेंड कर देंगे e प्लस ई एस्ट्रिक आईडी में, फिर इस वाले e को कन्वर्ट करेंगे आईडी में, राइट, और फिर इस वाले e को कन्वर्ट करेंगे ID, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या है, राइट मोस्ट हो गया। सो अब देखो एम्बिग्यूटी का मीनिंग अब सबको क्लियर हो गया। जिसने शुरू में पूछा था मेरे से, एम्बिग्यूटी का मीनिंग सबको क्लियर हुआ, राइट या रॉन्ग? यस सबको क्लियर हो गया। एम्बिग्यूटी इन टर्म ऑफ ऑटोमेटेड थ्योरी, अब आपको समझ में आया कि एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है कि अगर कोई एक ऐसी ग्रामर जिसके प्रोटेक्शन रूल हैं और उससे हम डिफरेंट एक ही पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए एक से ज्यादा पास ट्री या सिंटैक्स ट्री या लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट आपके पास में ट्री डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्बिगुअस। अब अनएम्बिगुअस का मीनिंग समझना बहुत सिंपल सी चीज है, यहीं पे आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। अगर हमने इसी ग्रामर को अनएम्बिगुअस कन्वर्ट कर दिया, जो थी उसको हमने इस तरीके से लिखा, ई टेंड्स टू ई प्लस टी, ठीक है, ओके, और ई टेंड्स टू टी, ठीक, टी टेंड्स टू टी एस्ट्रिक एफ और टी टेंड्स टू एफ और एफ टेंड्स टू आईडी। अब अगर हम इस ग्रामर को यूज करें तो आप देखो इसके आप एक से ज्यादा ट्री बना ही नहीं पाओगे। अब चेक करके देखो अपने बेसिस पे, ईच एंड एवरीवन ट्राई ऑन योर बेसिस, ट्राई इट ऑन योर बेसिस, डू इट and give me the answer. Can you construct more than one tree for this particular problem?